नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम पे चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउडी जैसे एआई इतने इंटेलिजेंस कैसे हो गए, उनको लैंग्वेज कैसे समझ आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एलएलएम होता क्या है। इस वीडियो में हम एलएलएम को बिल्कुल ज़ीरो से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हाउ एलएलएम्स आर वर्क एंड व्हाट इज़ एन एलएलएम। तो एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का काम क्या होता है? प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। तो ये एक एआई मॉडल होता है एलएलएम, जिसको मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन होता है। जो डेटा होता है यानी कि बुक्स हो गए, ब्लॉग्स, न्यूज़ आर्टिकल और जो भी कोड रिपोजिटरीज होती है, उसके ऊपर इसे ट्रेन किया जाता है। तो एलएलएम का काम होता है कि नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना, जिसको हम बोलते हैं टोकन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये टोकन कैसे क्रिएट होते हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड ये नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है। इसी एक कैपेबिलिटी की वजह से आज के टाइम पे जो एआई इतना ग्रो कर रहा है, जितने चैट जीपीटी या जेमिनाई जितने एक्यूरेटली आंसर दे पा रहे हैं, वो बस इसी एक चीज़ की वजह से दे पा रहे हैं। तो ये कैसे होता है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हाउ एलएलएम वर्क्स इंटरनली। सो फर्स्ट स्टेप होता है टोकनाइजेशन का। मतलब हम जब भी कोई एआई को हमारा क्वेरी डालते हैं, सेंटेंस डालते हैं, तो उस सेंटेंस को टोकन में कन्वर्ट किया जाता है। तो मान लो ये हमारा सेंटेंस है, आई एम लर्निंग रिएक्ट एंड एआई। ये हमने अगर चैट जीपीटी पे डाला तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसको टोकन में डिवाइड किया जाएगा। तो ये टोकन मतलब ये आई एम लर्निंग रिएक्ट एंड एआई, ये मल्टीपल टोकन क्रिएट हो गए इस सेंटेंस के। अब टोकन एक सेंटेंस में से एक वर्ड यानी एक टोकन हो सकता है, या फिर एक वर्ड के मल्टीपल टोकन्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो स्पेस भी है, तो ये स्पेस भी एक टोकन है। मतलब एक स्पेस का भी बहुत मीनिंग होता है टोकन्स में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप सेंटेंस को टोकन में कन्वर्ट किया जाता है। देन उस टोकन्स को एक आईडी मैप किया जाता है, दैट इज नंबर, और उसको बोलते हैं टोकन आईडी। तो ये आई को जैसे 45 मैप हो गया, लर्निंग को 9876। सो ये फाइनली इस तरीके का हमारा सेंटेंस जो है, जो हमने डाला था आई एम लर्निंग रिएक्ट एंड एआई, इसका टोकन फॉर्म ये हो गया। फिर उसको आईडीज ये असाइंड हो गए, मतलब ये रैंडम या यूनिक बोल लो, वो उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। सो नेक्स्ट स्टेप इज एम्बेडिंग, जिसको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं। अब ये जो हमने नंबर देखे टोकन आईडीज, अब एआई इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, हर टोकन को कन्वर्ट किया जाता है वेक्टर्स में। जैसे ये रिएक्ट है, ये टेक्स्ट है, तो इसका ये वेक्टर क्रिएट होगा। वेक्टर का मतलब होता है बहुत सारे नंबर्स का ग्रुप। मतलब एक टेक्स्ट जैसे एक टोकन है ये आई, अब आई का वेक्टर ये हो गया, और ये लव टोकन है तो इसका वेक्टर ये हो गया। सो ये मल्टीपल नंबर्स क्रिएट किए जाते हैं एक एक टोकन के। अब ये क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर्स को तो टेक्स्ट फॉर्म में तो समझ में नहीं आता, एवरीथिंग इज इन नंबर। सो इसीलिए इसको नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है ऐसे बोलते हैं, जिसको एम्बेडिंग बोलते हैं। सो इसी एम्बेडिंग की वजह से क्या होता है कि इट्स एलएलएम को समझ में आता है कि सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किंग एंड क्वीन, ये जो है ये सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड है, तो इसका वेक्टर जो भी बनेगा, जो इसका जो नंबर जो भी होगा, वो हो सकता है क्लोज में रहेगा, जो पास पास रहेगा इसका नंबर। एंड रिएक्ट एंड एंगुलर का भी क्लोज रहेगा। रिएक्ट एंड बनाना, इसका कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो इसका नंबर हो सकता है कि ज़्यादा क्लोज ना हो। इस तरीके से ये एम्बेडिंग की वजह से पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पता चलता है, उसका कंटेक्स्ट क्या है वो पता चलता है। सो इस तरीके से टोकन्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अ पैरामीटर। अब ये पैरामीटर को आप एआई का ब्रेन समझ लो, जिसको हर चीज़ की नॉलेज होती है। मतलब ये ट्रेनिंग के टाइम पे जिस डेटा पे ये ट्रेन किया जाता है, तो ये बिलियंस ऑफ नंबर्स होते हैं, जो कि उसको ट्रेनिंग के टाइम पे वो स्टोर किए जाते हैं या कलेक्ट किए जाते हैं। ये मान लो कि जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे कोई एआई के पास, कोई मॉडल के पास, उतना ही ज़्यादा वो मॉडल पावरफुल होगा।
तो पैरामीटर्स में मतलब उसको ग्रामर, ये जो जो भी विच वर्ड इज़ लाइकली नेक्स्ट, हाउ ग्रामर वर्क, ये सारी चीज़ें उसको पता होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ अ ट्रांसफॉर्मर। अब ये ट्रांसफॉर्मर जो भी है, इसका कोर कंसेप्ट ये है कि ये हर एक वर्ड को सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ कंपेयर करता है। मतलब ये सेल्फ अटेंशन जो है इसका प्रॉपर्टी, इसी की वजह से हर वर्ड सेंटेंस के बाकी वर्ड्स को भी देखता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल में इधर ये देखो, एक एग्जांपल मान लो, आई लव जावा बिकॉज इट इज़ फास्ट। अभी ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में से ये इट का जो मीनिंग है ये किसको रेफर कर रहा है, ये जावा को कर रहा है। तो ये चीज़ इसको एआई को कैसे पता चलेगी, बिकॉज ऑफ द सेल्फ अटेंशन। ये ट्रांसफॉर्मर की वजह से इसको इसका रेफरेंस पता चलेगा कि ये इट किसको रेफर कर रहा है सेंटेंस में से। सो एक ही टाइम पे ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग कैप्चर करता है। सो इसमें मल्टी हेड अटेंशन, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मेमोरीज। सो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन सेंटेंस, व्हाट वर्ड आर रिलेट्स एंड व्हाट टू फोकस ऑन। सो पूरे सेंटेंस में से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ड पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ें ये ट्रांसफॉर्मर की वजह से पता चलती है। अब आते हैं फाइनल स्टेप, प्रेडिक्शन पे। अब मान लो हमारे पास एक इनपुट है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़, हमने ये डाला। तो अब ये आंसर कैसे देगा कि बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज़, मतलब जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसको वो पिक करेगा एंड उसका रिजल्ट हमें देगा। जैसे न्यू दिल्ली की प्रोबेबिलिटी 99% है, इसकी 0.5 है, तो जिसकी ज़्यादा है वो पिक करके आंसर देगा। और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और फाइनली वो एक फाइनल आंसर जनरेट करके हमें देता है। सो इसमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमें आंसर्स मिलते हैं। सो इस तरीके से पूरा LLM काम करता है। मैं आपको एक बार फिर से पूरा समराइज़ कर देता हूँ। जैसे हमने AI को कोई भी हम फर्स्ट स्टेप होता है कि हम इनपुट टेक्स्ट डालते हैं, देन उस टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है टोकन्स में। मतलब एक सेंटेंस के मल्टीपल टोकन क्रिएट किए जाते हैं जो कि होते हैं वर्ड। देन उस टोकन्स को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, टोकन ID असाइन होता है हर एक वर्ड को, हर एक टोकन को। देन उस टोकन ID को कन्वर्ट किया जाता है एम्बेडिंग में, मतलब वेक्टर्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं एक एक टोकन ID के। देन उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर, जो कि आप मान लो कि ये AI का ब्रेन है। तो ये ट्रांसफॉर्मर जो है इसके पास सेल्फ अटेंशन, मतलब वो हर एक वर्ड को सेंटेंस के नेक्स्ट वर्ड या बाकी वर्ड के साथ कंपेयर करके पूरा मीनिंग कैप्चर करता है सेंटेंस का। फिर उसके बाद जो भी आउटपुट है वो, जैसे ये हमने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट किया, तो ये जो आउटपुट होता है तो ये भी नंबर में ही मिलता है, वेक्टर्स में ही मिलता है। तो फिर ये वेक्टर्स को फिर से रिवर्स प्रोसेस करके टोकन्स में कन्वर्ट होता है एंड फिर टोकन टू टेक्स्ट। इस तरीके से हमें ये फाइनल टेक्स्ट फॉर्म में आउटपुट दिखता है। तो अगर आपको टोकन का एक ओपन AI का विजुअलाइज करना हो, अगर कोई भी हम सेंटेंस डालते हैं और उसका विजुअल मतलब टोकन्स कैसे क्रिएट होते हैं वो देखना है, तो वो एक वेबसाइट है ये ओपन AI की। इसमें हम अगर कोई सेंटेंस है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये डाला तो इसके 4 टोकन हुए। देखो यहाँ पे दिखते हैं 4 टोकन। देन ये जो कलरफुल दिख रहे हैं ये एक टोकन हो गया, ये सेकंड वाला। इसमें इस तरीके से टोकन क्रिएट होते हैं। तो टोकन ID देखना है तो इस तरीके के टोकन ID भी हम देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो इधर जाके ओपन AI की इस लिंक पे जाके। सो आई होप आपको LLM के बारे में पूरा जो LLM कैसे वर्क होता है उसका प्रोसेस समझ में आया होगा। हर एक LLM का यही प्रोसेस रहेगा, बट इसके अंदर जो भी स्टेप मैंने बताए उसके अंदर हो सकता है मल्टीपल स्टेप भी हो, बट प्रोसेस आपको समझना है। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आपको उसके रिलेटेड और सारी चीज़ें सीखने में आसानी होगी। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।